मच। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार मुझे इतना दोनों तरफ से प्यार मिला। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत चर्च में जाके आया और उधर प्रेज़ द लॉर्ड बोला, ऐसे बातें हमेशा मुझे सुनाई दी। मैं मेरा कोट पहन लेता हूँ, थोड़ा दिखने के लिए काला हूँ ना, तो इससे अच्छा दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, थैंक यू सो मच। पति साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ मौका दिया। आज मैं सच कहता हूँ, जो चीज़ आप देखने वाले हैं ना, वो चीज़ कोई ऐसी कोई घर की कहानी नहीं है, साधारण कहानी नहीं है। ऐसी कहानी है, एक आदमी को चुना है, प्रभु ने चुना है। आप लोग यहाँ पे हैं ना, आपको भी प्रभु ने चुना है। इतने सारे गांव में से मुट्ठी भर लोग यहाँ पे हैं, क्यों है? आप नहीं आए यहाँ पे, प्रभु ने आपको यहाँ लाया है। मैं सच कहता हूँ आपको, आज जो देखने वाले ना, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि यार हम क्यों नहीं प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को, आपका और मेरा जीवन एक सोल्जर के माफिक है, एक सैनिक के माफिक है। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने घर, बस इसके अलावा उनको कुछ मालूम नहीं है। मगर आपका और मेरा काम वो नहीं है। आपको और मुझे प्रभु ने यहाँ पे एक सैनिक बनाया है, एक सोल्जर बनाया है, और आपको और मुझे काम करना है प्रभु का। जिस तरह पास्टर साहब काम करते हैं, उस तरह आपको काम करना है। आपको खुद के लिए प्रभु को ये नहीं बोलना है, प्रभु मेरी बीवी, मेरे बच्चों, मेरे घरदार को देखो, वो नहीं। प्रभु मेरे दोस्तों को देखो, मेरे रिश्तेदारों को देखो। आप जिन जिन के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो चंगा होना चाहिए। आपको मालूम है ना कि आप किसी और के लिए मिराकल बनना चाहिए, आप किसी और के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। मत्ती का 5:10वां अध्याय, जब तक आप सताए नहीं जाते तब तक प्रभु का राज नहीं है, स्वर्ग राज आपका नहीं है। एक आदमी था, ग्राहम स्टेन्स, ऑस्ट्रेलिया से इधर आया। इधर ऐसा जगह में, जो आपका पहाड़ी इलाका है, ऐसी जगह में उड़ीसा में गया। वहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, कुछ नहीं था। 30 साल पहले, आज से 25 साल पहले वो उधर गया था, मगर वो 30 साल रहा। मगर आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो 22 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया से इधर आया, आपके और हमारे लिए, और वहाँ पे 30 साल रहा। उन्होंने लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, जिनके हाथ पैर सड़े हुए थे, जिनके शरीर से बदबू आती थी, उनकी सेवा की। एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे आके आपके और हमारी सेवा किया, और एक दिन सेवा करते करते एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा और एक 50 साल के पास्टर को कुछ कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा किसी ने, इन लोगों ने। आपको और मुझे भी, अगर हम लोग सच्चे दिल से प्रभु के लिए काम करेंगे ना, तो आपका और हमारे जीवन में सताव आएगा, और सताव आना चाहिए। अगर सताव आता है ना, तो और जोरों शोरों से काम चालू होता है। मैं सच कहता हूँ, अगर मैं चाहूँगा मेरी मौत अगर प्रभु का काम करते करते हो गई, तो मैं आप लोग सच कहता हूँ, पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आके प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जैसे ही ये एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा और ग्राहम स्टेन्स को
उसके 2 बेटों को और वो पास्टर को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। फिर वो बच्चों की माँ सिस्टर ग्लेडिस केन्स ने कहा, प्रभु प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। मैं आपको पूछता हूं, मैं अपने आप को पूछूंगा, अगर मेरे बेटों को किसी ने जिंदा जला दिया तो मैं क्या करूंगा? शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को पूछो, अगर प्रभु का काम करते किसी ने हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया या मार डाला या क्या किया, हम क्या करेंगे? पता नहीं आपका जीवन में आप क्या करेंगे। मैं शायद माफ नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं झूठ क्यों बोलूं? जो सच है वो सच है। मगर वो बच्चों की माँ सिस्टर ग्लेडिस केन्स ने कहा, प्रभु प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। ये माफी का संदेश मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। जब इनको जिंदा जला दिया गया था ना, पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आए और प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे और प्रभु को कहा, प्रभु जिस तरह अब्राहम स्टेन्स को और उसके 2 बच्चों को आपने आपके राज के लिए यूज किया, उसी तरह हमें भी यूज करो प्रभु। इस तरह लोग कहने लगे। मैं चाहता हूं आपका भी जीवन अगर प्रभु के लिए मर जाता है तो लोग बोलना चाहिए, नहीं वो बहन की तरह, वो भाई की तरह हमारा भी जीवन प्रभु यूज करो। आपका और हमारा खाली अपना बीवी बच्चा घर दार के लिए नहीं है, आपका और हमें चुना है प्रभु का काम करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। मैं सच कहता हूं आप लोगों को, ये फिल्म बनाने के लिए मुझे 16 साल लगे। 16 साल एक ही फिल्म मैंने 3 बार बनाई, लोगों का मार खाया, बहुत कुछ हुआ। मेरा 5 स्टार जैसा लाइफ था, 5 स्टार जैसा। मेरे पास 120 लोग जॉब करते थे, उन सबको छोड़ के मैं आज गाँव घूम रहा हूँ। मैं एक बिजनेस लाइफ छोड़ के मैं गाँव घूम रहा हूँ कि आप लोगों के लिए। मुझे मेरे जीवन में मिरेकल है ना, इतना सारा मिरेकल होता है ना कि मैं अभी प्रभु को कहता हूँ, प्रभु अभी मुझे मिरेकल नहीं चाहिए, मैं लोगों को मिरेकल होना चाहिए, ये चाहता हूँ मैं। अगर मैं किसी के लिए प्रेयर करूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँ तो उसका जीवन बदलना चाहिए। मेरा ही ना, मुझे बहुत कुछ मिल गया है, बहुत अच्छी सुंदर बीबी थी, हैंडसम है, बहुत अच्छी सुंदर बीबी है, बहुत हैंडसम बेटा है, ऐसा जैसा घर था, सब कुछ है, सब कुछ है। मगर फिर भी गाँव जाके मैं लोगों के बीच में जाके घूम रहा हूँ। ये फिल्म बनाने के लिए मेरा बीबी ने 1.5 किलो गहना, थोड़ा गहना उसने जमा किया था, वो सारा गहना उसने ये फिल्म बनाने के लिए दे दिया। और मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सारे लोगों ने मदद किया। शैतान हमेशा कोशिश करता है मुझे तोड़ने की। और एक दिन क्या हुआ, मैं जो मेरा कंपनी था वो कंपनी बंद कर दिया। शैतान को ऐसा लगेगा कि मैं ये सब काम छोड़ दूंगा और कंपनी की ओर दौड़ूंगा, मगर मैंने वो नहीं किया। मैंने सोचा, मैंने तय किया मेरे कंपनी छोड़ देंगे, बंद कर दिया कंपनी। 120 लोगों को बोल दिया, भैया आप आपका देख लो, मुझे अभी प्रभु का काम करना है, फुल टाइम काम करना है, मुझे कंपनी अभी चालू नहीं करना है। और मैं गाँव जाके प्रभु का स्तुति आराधना कर रहा हूँ। दुनिया की ये पहली मूवी है, पहला पिक्चर है ये, कि उसको देखने के लिए 10-20 हजार लोग ग्राउंड में बैठ के देखा है। इतना सारा पुरस्कार मिला मुझे कि मेरा पूरा घर पुरस्कारों से भर गया, पूरा घर, इतना सारा पुरस्कार मिला ये मूवी को। मैं अभी दूसरा मूवी बना रहा हूँ, कंधमाल और मणिपुर। आपको मणिपुर के बारे में मालूम है आपको क्या हुआ था? भूले नहीं ना अभी तक? अभी भी वैसा ही है उधर। पूरी दुनिया के लोग, जब मणिपुर में 2 साल पहले चालू हुआ लड़ाई झगड़ा, 250 चढ़ तोड़ डाले,
250 चर्च तोड़ डाला, 70,000 क्रिश्चियन लोगों को गांव में से निकाल दिया, 70,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया। 2 महिलाओं को नंदा करके गांव में घुमाया, 150 लोगों को टुकड़े करके करके मार डाला, 100 महिलाओं के ऊपर घर में घुस के बलात्कार किया, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद लोगों ने, पूरी दुनिया ने क्या कहा मालूम है आपको, कि प्रभु मणिपुर में जैसे आप मणिपुर के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे हमें भी यूज करो प्रभु, हमें भी इस्तेमाल करो अपने राज के लिए। मणिपुर के लोगों ने गांव छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मरना पसंद किया, मगर प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा। ये क्रिश्चियनिटी है, और ये क्रिश्चियनिटी मैं फिल्मों के द्वारा आपके पास फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखो, हंसते हंसते लोग प्रभु के लिए जान देते हैं, हंसते हंसते, कोई डरता नहीं है। और जो भी लोग डरते हैं, आप उनके पास जाना ही नहीं है। मैं सच कहता हूं, जो आदमी प्रभु का काम करने के लिए डरता है, शर्म आती है उसको, तो उसके पास आप जाना ही नहीं, उससे दूर रहना, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम आएगा, आप भी आपका विश्वास को कम करेगा। और ये मूवी आपका विश्वास बढ़ाने के लिए है। अभी मैं ये भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 5 साल से ये मेरा दोस्त है ना सर, इनके लिए जरा एक जोरदार ताली बजाइए। इनकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर मणिपुर का मूवी जल्दी बनता है, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, जल्दी बनता है तो वो मैं जल्दी लेके आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मणिपुर में किस तरह प्रभु ने इस्तेमाल किया है, लोगों को किस तरह अब्राहम केस को इस्तेमाल किया है। ओके। और दूसरी बात, मैं जब सिस्टर गेरिस केस को उनको मिला था, उनको पूछा कि सिस्टर आपने ऐसे कैसे माफ कर दिया। सिस्टर ने बोला, मैंने नहीं माफ किया, मेरे अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है, उसने माफ किया है। और यही क्रिश्चियनिटी है। वो लोगों को ये नहीं बताती, देखो हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ, ये नहीं बताती। वो ये बताती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बेटे को और मेरे पति को इस्तेमाल किया, मुझे भी इस्तेमाल करो। वो ये बताती है लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत बहुत इधर मौका दिया आप लोगों के बीच में प्रभु का ये सुसमाचार सुनाने के लिए। ये मूवी एंटरटेनमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, कॉमेडी नहीं है। ये मूवी प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला एक आदमी की कहानी है, सिंपल कहानी है, मगर इसके बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। आप सोचने के लिए मजबूर होगा कि हम लोग क्यों जी रहे, हमारा जीने का मकसद क्या है। ओके, टाइम बहुत कम है, हम लोग भी बहुत दूर जाना है, इसलिए प्लीज ये यूट्यूब पे मूवी का ट्रेलर है, जिसको भी मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो फेसबुक में और यूट्यूब में बहुत सारी बातें लिखी है, उसमें आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। ओके।